समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास मोहम्मदाबाद जाकर अंसारी परिवार से मुलाकात की और उसकी मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की। लेकिन इस मुलाकात के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। जहां एक तरफ अखिलेश ने मुख्तार की मौत पर योगी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर ही सवाल खड़े कर दिए। हुआ 6 अप्रैल को ही बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी पर हमला हुआ। तीनों मामलों में एक बात कॉमन भी है, वो है हमले का आरोप टीएमसी नेता और कार्यकर्ताओं पर लगना। इन्हीं वजहों से अब ममता सरकार और टीएमसी को विरोधी दल घेर रहे हैं और उन पर अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। राम के नाम पर सियासत काम पर। पहले चरण का मतदान राम पर संग्राम। मतदान से पहले ममता को याद आए राम। राम नवमी पर ममता की चेतावनी पर सियासी तनातनी। শুধু আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, কোনো দাঙ্গা করতে দেবেন না। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले 17 अप्रैल को देश भर में राम नवमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। लेकिन राम नवमी पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दंगों का अंदेशा जताकर नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। ममता को दंगों का ऐसा डर सता रहा है कि वो अपनी हर चुनावी रैली में इसका जिक्र कर रही हैं। उनका दावा है कि राम नवमी के बाद मतदान की तारीख रखना एक साजिश है। কোনো দাঙ্গা করতে দেবেন না। 19 তারিখে প্রথম ভোট রেখেছে কেন জানেন? অন্নপূর্ণা পূজা আছে 15। ममता बनर्जी के रामनवमी पर दंगे वाले बयान पर सियासी रण छिड़ चुका है। रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी तो बीजेपी ने सवाल पूछा कि आखिर सीएम को दंगे के बारे में पहले से कैसे पता है। बीजेपी ने सवालों की बौछार कर ममता पर तुष्टीकरण की सियासत करने का अब आरोप लगा दिया। আমরা সবাই করি যে পারে। অন্নপূর্ণা মা তো দাঙ্গা করতে বলেনি। 16 তারিখে অষ্টমী আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে। ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা, তারপরে রাম রাম করে। আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে মনে রাখবেন, দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়ব না। बंगाल में रामनवमी पर दंगों का अपना एक इतिहास है। पिछले साल रामनवमी पर बंगाल के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा की तस्वीरें अभी भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। और चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी का रामनवमी पर दंगे की आशंका जाहिर करना कई सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी ममता बनर्जी से सवाल कर रही है कि उन्हें कैसे पता कि रामनवमी पर दंगा होगा। बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। पिछले साल जहाँ जहाँ पथराव हुए उन इमारतों के मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो फिर सांप्रदायिकता का मेरे ऊपर आएगा, भाजपा पे आएगा। जिस जिस इमारतों से पथराव हुए, क्या भाजपा वहां जाके छत पे पत्थर रख गया था?
ये शायद उनका गुप्त संकेत कुछ लोगों को है कि 17 अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ, जैसे यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा लगे, राइट हो, ये उनका एक गुप्त, मेरे ख्याल से सिग्नल जिसको कहते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सियासी फिजा राममय हो गई और विपक्ष के कई नेता भी राम नाम जपने लगे, जिसका असर महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में अपना चुनाव अभियान शुरू करेंगे। दोपहर में वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली करेंगे और शाम को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी को जिताने के लिए निकलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के कश्मीर वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार का। खड़गे का बयान टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा। खड़गे के बयान को बताया शहीदों का अपमान। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एनआईए पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप। कल पूर्व मेदिनीपुर के भूपति नगर में एनआईए टीम पर हमला हुआ था। एनआईए ने कहा, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, भीड़ ने बिना बात के हमला किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंच गिरने की घटना पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। पीएम के रोड शो के बाद जबलपुर में मंच गिरने की घटना हुई, जिसमें 4 लोग घायल। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद रुकने का नाम नहीं ले रही सियासत। अंसारी परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश ने मौत पर खड़े किए सवाल। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव की माफियाओं से रिश्तेदारी है, अपना रिश्तेदारी निभावे, हमारी माफियाओं से दुश्मनी है। आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। दिन में हो जाएगी काली रात। 54 साल बाद लगने जा रहे इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिक मान रहे हैं बहुत खास। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। पहली बार रामनवमी पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया। बीजेपी इसे भी ममता का राम को लेकर डर बता रही है। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर इस बार भी टीएमसी और बीजेपी में सीधी टक्कर मानी जा रही है। 2019